कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है यार, मतलब कि 192 के अंदर ऑल आउट कर दिया। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने लॉर्ड्स के अंदर क्या हाल किया था, कितनी शानदार विक्ट्री हासिल की थी। ये तो उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं कर पाएगा। मुझे था इनकी विकेटें गिरती, लेकिन ये रोड होकर रन कर जाते हैं। इंग्लैंड, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा इंडियन बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड खतरनाक है। ये एग्रेशन, ये आज का दिन, पिछले 2-3 सालों के जितने टेस्ट मैचेस है ना, अगर हम बात करें ना बेस्ट डे की, तो वो एग्रेशन जो हमें लॉर्ड्स में लास्ट टाइम दिखा था जब कोहली कप्तान था, उतने अरसे के बाद अब जाके दोबारा देखने को मिला। और क्या शानदार, जिसको कहते हैं ना, दिन गुजरा है। अंपायर कॉल्स होती रहती है, उस चीज को भी माइनस कर दो। जोड़ पहले फास्ट बॉलर से बंदा डर है, उधर से स्पिनर आके 4 विकेट लेके जा रहा है इतने कम ओवर्स के अंदर। और इंग्लैंड वाले तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोग से बुमराह नहीं खेला जाता तो सिराज विकेट ले जाता है, सिराज नहीं खेला जाता तो आकाशदीप ले जाता है। फिर कहते हो कि फास्ट बॉलर के लिए विकेट है, तो आके उनका जिसको कहते हैं ना स्पिनर ऐसी तबाही बॉलिंग करता है, तुमसे स्पिनर नहीं खेला जा रहा। किसी काम जोगे तो ये रही नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो वक्त आ गया, मैं कह देना चाहिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो वर्थ नहीं रहा। ये इंडियन टीम इस इंग्लैंड की टीम से कई ज्यादा लाख दर्जे मैं समझता हूँ कि ना स्ट्रॉन्ग है। ये सच्ची में स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो अभी पुट्ठी सीधी प्रेडिक्शन कर दी, 4-1 बोल दिया। इस इंग्लैंड का हाल देखो, 3 तो रहना चाहिए था मुझे भी। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की वो बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, ये मैच तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। इंडिया आएगा बैटिंग करने। हाँ, अगर इंडिया के आते साथ ही 2 से 3 आउट हो गए तो फिर इस टेस्ट मैच में कल के दिन और मजा आ जाएगा, यकीन करो। लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा पिच बहुत खतरनाक है, पिच खतरनाक है मुझे पता है, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं तो पिच खतरनाक होता है, लेकिन जब इंडियन बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं तो पिच खतरनाक होता ही नहीं है। तो वो मतलब ये है कि इंडिया के बॉलर ज्यादा अच्छे इसलिए है कि वो सीधी विकेट को भी खतरनाक बना देते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो ये है, अभी कुछ ओवर गुजरेंगे ना जब लाइव आएगा आखिरी जिसे कहते हैं ना सेशन के बाद वाला, उसमें मैं ये बता सकूंगा पिच कैसा है। क्योंकि असल चीज ये है कि इंडिया के बॉलर्स तो अच्छे थे ही थे, लेकिन इंग्लैंड में प्रेशर भी बहुत था। ये जो स्लेजिंग करता है ना इंडिया, मैं पहले भी बोली ये चीज, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्लेजिंग से जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये बहुत बड़ा हथियार होता है। इंग्लैंड वालों में वो दम भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ये कभी मल्टी भी जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर चेज नहीं कर सकते या खेल नहीं सकते। इनका हमेशा से मसला ये है। ऑस्ट्रेलिया से पंगे लेता है, एशेज में इनका हाल क्या होता है, इंडिया पंगे लेता है इनसे। अब आप खुद सोचो, पिछली कितनी सीरीज की मैं बात करूं, ये वाली सीरीज मुझे लग रहा है इंडिया ले जाएगा इनसे। उससे पिछली सीरीज इंडिया में हुई थी, वो भी इंडिया जीता था। उससे पिछली सीरीज जो इंग्लैंड में हुई थी, वो भी इंडिया जीता था। उससे पिछली जो इंडिया के अंदर थी, वो भी इंडिया जीता था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में तो इंडिया इनको पेल रहा है रख के। और ये अपने घर के अंदर नहीं खेल पा रहे, इन्होंने इंडिया में आके नहीं खेलना, बल्कि ये इंडिया में ज्यादा बेटर खेल रहे थे। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखा रहे हैं, दिल खुश हो गया। यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा। देखो, मैं कहता हूँ बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन बुमराह जितनी रिस्पेक्ट सिराज को भी मिलनी चाहिए। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में लिखो कि सिराज भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही वैल्यू डिजर्व करता है जितनी बुमराह करता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, हमने हमेशा, मुझ समेत मैं कहूंगा कि जितने भी लोग हैं ना, मैं अपने आप को भी इसमें रखूंगा, हमने सिराज को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने कभी भी सिराज को वो वैल्यू नहीं दी जो हम बुमराह को देते हैं कि बुमराह हमारा ये है, बुमराह चीता, बुमराह ये वो। लेकिन सिराज को वो हमेशा वैल्यू नहीं मिली, हमेशा सिराज की परफॉर्मेंस ना अंडरलाइन हो जाती थी, पीछे रह जाती थी। वही बंदा परफॉर्म करता है सबसे ज्यादा ओवर इस बेचारे जो बिलियन से ज्यादा यहाँ टीम ब्रिलियंस है एंड ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय शुभमन गिल। क्या जबरदस्त किस्म की अग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो कल से उतरा था, क्योंकि कल जब इंडिया ने 387 पे 387 लगाया तो कल ही डिसाइड हो गया था कि भाई साहब वी विल नॉट लेट गो ऑफ द थिंग्स एंड वी आर कमिंग डाउन टू हंट यू फ्रॉम द बॉल नंबर 1 एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, जिसकी वजह से आज आपने बॉल नंबर 1 से वो प्रेशर बना के रखा और जैक क्रॉलियर बेंड डकेट हाथ पे लग रही है, स्लाइसेस निकल रहे हैं, आउटसाइड एजेस निकल रहे हैं, बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग, यू आर स्टिल इन द एग्रेशन। पूरी बॉलिंग लाइनअप में शुरुआत ये करता है, देखा था ना डकेट को आउट करके जो उसका एग्रेशन था। फिर जो अंपायर कॉल्स के ऊपर वो जो नॉट आउट बन गया, तो उसके ऊपर भी नॉट आउट मिलने में भी उसका एग्रेशन देखा था। वो ये बड़ा मैटर करता होता है। बेस्ट बेस्ट कम ऑन बेस्ट बॉल आई वांट टू सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यही तो प्रेशर क्रिएट करती है। वो देख लो ना, इंग्लैंड में प्रेशर डाला तो क्या हाल हुआ। फिर तीसरी चीज वाशिंगटन सुंदर, इसका जो एडिशन किया इन्होंने इस मैच के अंदर, ये अच्छा फैसला था, क्योंकि ये बंदा ना इसमें दम है। इसको हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इसको हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज तब भी देखा, इस लड़के में दम है, स्पार्क है। ये बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। ये बड़ा दमदार लड़का है, इसकी तारीफ जिसे कहते हैं ना बनती है, इसमें दम है भाई साहब। वाशिंगटन सुंदर के अंदर दम है, इसकी तारीफ बिल्कुल बनती है। फिर साथ ही साथ बुमराह ने, जो बुमराह तो माहिर है, वो टेल को फारिग कर देता होता है, वो नहीं रुकता होता। मेरा ख्याल से, मेरा ये मानना है कि अगर इंग्लैंड जो थी ना वो 230 240, अगर वो 250 पे भी चली जाती ना, इंडिया को मुश्किल होती। मुश्किल तो होगी, चेस करना आसान नहीं होगा, और ये चेस 5वें दिन पे भी जाएगा, मुश्किल तो थोड़ी होनी है। लेकिन अगर ये 250 कर जाते हैं ना तो इंडिया को और मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अभी इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है, 192 ही तो है। अब यहाँ पे आर्चर की बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, करेगा क्या गौतम गंभीर ने कहा है, जायसवाल तुम अपनी नेचुरल गेम खेलो। अगर जायसवाल ने अटैक कर दिया, जायसवाल इनके ऊपर अटैक कर दे, इनकी लाइनों खराब होगी, वो जितना भी कर जाएगा वो रन से तो कहते हैं ना सीधे हो जाएंगे इंडिया के लिए। इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है। इंडिया वाशिंगटन सुंदर इस टेस्ट मैच के बाद, इस एफर्ट के बाद, इंग्लैंड को 192 पे ऑल आउट करने के बाद, इंग्लैंड ओनली कुड हैव सर्वाइव्ड 62.1 ओवर्स हियर। इसके बाद दो लोग बहुत खुश होंगे, एक होंगे मॉर्नी मॉकल द बॉलिंग कोच और दूसरे होंगे गौतम गंभीर। मॉर्नी मॉकल अपनी जगह बहुत क्रिटिसिज्म में आया द फर्स्ट टेस्ट मैच दैट व्हाट द बॉलिंग इज डूइंग, पर गौतम गंभीर आए वाशिंगटन सुंदर की इंक्लूजन पे। लेकिन दोनों आज मेरे ख्याल से जो ये सपोर्ट स्टाफ के सीनियर मेंबरान हैं, ये बहुत प्राउड होंगे अपने उन डिसीजन से जो कि ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट हो गए। 156 पे बड़ा कंफर्टेबली, 154 पे बड़े कंफर्टेबली जो रूट और बेन स्टोक्स फाउंडेशन बिल्ड कर चुके थे।
56 रन लंच के बाद ऐड हो चुके थे। बेहतरीन बॉलिंग होने के बावजूद भी विकेट नहीं निकल रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, गॉट दोस इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड देन जेमी स्मिथ। व्हाट अ चैंपियन प्लेयर ही इज टर्निंग इनटू। और ये इधर नहीं, वॉशिंगटन सुंदर का करियर बड़ा प्रेसाइज है, लेकिन इसके पास एक बड़ी खासियत है। चाहे गाबा की बात करें, चाहे पर्थ की बात करें, चाहे आज लॉर्ड्स की बात करें, ही हैज दैट अनकैनी एबिलिटी टू डिलीवर इन सेना, बिग सेना नेम्स जो ग्राउंड के होते हैं, बड़े बड़े आपको जगहों के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर का एक ऐसा परफॉर्मेंस दिखेगा जहां उसने डिफरेंस क्रिएट किया। चाहे गाबा के अंदर विकेटें लेना, पार्टनरशिप्स लगाना, उससे लेके आज लॉर्ड्स पे 4 विकेटें बड़े मूवमेंट के ऊपर। जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाश, आप जडेजा इनसे एंटिसिपेट करते हो कि बड़े मौकों पे बिग प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, डिलीवर करेंगे। नहीं करते तो वॉशिंगटन सुंदर को शायद एंटिसिपेट नहीं करते कि वो 4 विकेट लेके चला जाएगा, और ऐसे मोमेंट पे वो क्रूशियल इंक्लूजन साबित होगा कि जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। गुड न्यूज़ इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के पास वेरी मैनेजेबल 193 का टोटल है, जिसके ऊपर इंडिया लॉर्ड्स पे जीतने का सपने को एक्चुअली देख सकता है। इस सीरीज में 2-1 होने का एक पॉसिबिलिटी अब सामने आके खड़ी हो गई है। वन लास्ट टाइम दीज 10 विकेट्स नीड टू पुट ऑल ऑन द लाइन, क्योंकि बहुत टाइम है। यहाँ 2-2 बोनसेस हैं टीम इंडिया के लिए। एक तो आज दिन के अंदर 1.5 घंटा बाकी है जब ये बैटिंग करने आएंगे। कल अर्ली डे क्योंकि विकेट ड्राई है तो आप हल्का रोलर ले सकते हैं। और बहुत टाइम होने के बावजूद कि तकरीबन अगर आज भी देख लें तो अच्छा खासा टाइम, कल भी पूरे 3 सेशन, क्योंकि टाइम तो मेरा मानना ये है कि पिछले 2 मैचेस के बाद ये जो मैच है ना, ये मेरी नजर के अंदर सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका तीसरे दिन का आखिरी ओवर से लेके ये दिन इंडिया की पूरी बॉलिंग, क्या मजा आया देखने का। ये एग्रेशन, ये मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे था कि कोहली क्या इस ठंडी टीम से क्या होगा। मैं तो इनको ठंडा बोलता था लड़कों को, ये ठंडे एंड से कुछ नहीं हो सकता। कोहली ही था वो एग्रेशन दिखाने वाला, और एक सिराज थोड़ा बहुत दिखा लेता है। बट द थिंग आई लाइक अबाउट शुभमन गिल इज, बेशक जितना मर्जी उसको बोल रहे हो क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, मैं कहूंगा शुभमन गिल तुम के रखो, ग्रो सम डैश डैश है ना, तुम इनको तुल के रखो। तुम इनको हर मैच के अंदर कोई ऐसी ऐसी तीरें लगाओ इनके परकंजे उड़ जाए। रुकना नहीं है, बस पेलो इनको। ये एग्रेशन चाहिए। ये कोहली को कोहली बनाने में एग्रेशन का बड़ा रोल था। बाद में कोहली शरीफ हो गया था, लेकिन कोहली ये शुभमन गिल जिस टाइम के अंदर है, ये अपने आप को साबित करेगा। जब बल्ला बोल रहा है तो फिर तुम मुंह से जो मर्जी बोलो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम्हारा बल्ला बोल रहा है, बल्ले से चुप करवाओ, और जब मैच जीतो तो फिर जाके इनको सुनो। इस मैच में मैच जीतने के लिए और सीरीज में लीड बनाने के लिए 12 खिलाड़ी इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 100 साल से ज्यादा अरसा होगा कि इंग्लैंड की टीम कभी भी ये 11 प्लेयर उनके बोल्ड नहीं हुए, बल्कि अब तो ये 12वां भी जो बोल्ड हुआ है 12 प्लेयर उनके बोल्ड किए हैं। और टी के बाद भी थोड़ी सी भी ब्रीदिंग स्पेस इंडिया ने नहीं दी। और जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप एंड मोमेंटम। इंडिया दे हैड द मोमेंटम टुडे। पहले सेशन में जो 4 खिलाड़ी आउट किए, दूसरा सेशन भी अच्छा रहा, शेयर्ड रहा, लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। और बुमराह वाज अमेजिंग, वॉशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे ही उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीका कार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। 4 खिलाड़ी आउट किए हैं उसने, और उसको शायद कि थोड़ी सी देर पहले अगर लेके आते तो वो पहले ही जादू दिखा देता, क्योंकि 67 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रूट एंड स्टोक्स बहुत वाइटल चल रही थी इंग्लैंड के लिए, और वो भी आके तोड़ी किसने, वॉशिंगटन सुंदर ने। और उसके बाद भी फिर उसने स्मिथ को आउट किया, और उसके अलावा अभी ये जो शोएब बशीर का भी जो लास्ट विकेट, छोटी सी जो 7-8-10 रन की पार्टनरशिप चल रही थी, उसको भी आगे फिर उसने तोड़ा। तो वॉशिंगटन सुंदर आके उसने 4 खिलाड़ी आउट किए 12 ओवरों में और 22 रन दिए और कमाल कर दिया उसने। बुमराह जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आज मॉर्निंग सेशन में भी, बट विकेट के कॉलम में कुछ नहीं था, इट वाज रिक्वायर्ड। उसने भी जो ब्रेंडन गास को यॉर्कर मारा, वो शायद किसी और बड़े बैट्समैन को भी इतना शानदार यॉर्कर लगता तो वो भी बोल्ड हो जाता। ब्रेंडन गास तो चलो फिर भी उसका पहली इनिंग्स में लग गया, हिसाब किताब 50 कर गया, बट उसका जो विकेट था दैट वाज क्रूशियल टू, बिकॉज़ वी हैव सीन इवन इन दिस मैच दैट ही कैन बी डेंजरस विद द बैट। कोई फ्लूके फ्लाके लगा के इधर उधर अगर तेज यहाँ पे 25-30 रन कर जाता तो इंग्लैंड बहुत अच्छी फीलिंग में होता। 192 और 230-35 में काफी फर्क है इस मैच के सिनेरियो में, तो 200 से नीचे नीचे रोकने में कामयाब हो गया इंडिया। अब बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब, इसमें कोई शक शुबे वाली बात है ही नहीं कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। नो इट पकड़ कर बजा दिया बेटा लॉर्ड्स में, जहां ये इंग्लैंड वाले अहीर किस्म की नहीं बचा जाते थे बेटा, इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पैन के स्टोक को। मतलब ये इंग्लैंडियों की बैच बात तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकर तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। ये माइकल वान, इंग्लिश मीडिया, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी होगी। बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम का घंटा था ना बेटा, ये पैन के स्टोक के अंदर चला गया। ऐसा आ गया है कि इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। इंग्लैंड को इंडिया ने लॉर्ड्स में भी ठोक दिया, और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी की है टीम इंडिया ने। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हो तो भाईजान इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है, अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया, अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। भाइयों मेरी एक बात सुनो, आप सब भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे, मैं भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं। हमने बचपन से क्या सुना क्या देखा कि एक एशियन टीम गोरों के घर में जाती है, स्लैज होती है, जलील होती है, वापस आ जाती है। हम पाकिस्तानियों ने तो यही सुना, अपनी टीम जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है या इंग्लैंड में जाती है, हम कुत्तों की तरह पिटते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे से ना तो स्लैजिंग होती है और ना हमारी को परफॉर्मेंस है जिसके बलबूते पे हम स्लैजिंग कर सके। और टीम इंडिया
टीम इंडिया एक अलग चीज करके आती है, एक अलग एटीट्यूड के साथ जाती है। जब विराट कोहली की कप्तानी में ये टीम खेलती थी तब भी यही करती थी, लेकिन इस टाइम ये शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड में गई है, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया। वो इंग्लैंड जिसके 154 पे 4 आउट थे और बेटा 180 पे समथिंग पे इंग्लैंड को लुढ़का दिया पकड़ के। हेलो गाइस, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं अवकाश। हम आज बात करने जा रहे हैं लॉर्ड्स में भाई होम ऑफ क्रिकेट में। आज बेसबॉल को सही कुत्तों की मौत मारा है भाई, सही जलील और रुसवा करके रख दिया, जिसे कहते हैं कि भाई पेल के रख दिया। और एक वर्ड बड़ा यूज होता है भाई, गुरु गए, आज रगड़े गए भाई। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले सिराज मियां मैजिक आया भाई, तबाही उतारी है। उसके बाद अगर बात करें आकाशदीप ने जो बदला हैरी ब्रूक से लिया, सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है उसकी। वाशिंगटन सुंदर ने भाई जॉय रूट को पकड़ा, बेन स्टोक, जिमी स्मिथ भाई। आज हम कहेंगे 11 बाई 11 के 11 भाई, बल्कि टीम इंडिया ही तबाही का नाम है। जिस मुल्क में जाते हैं भाई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से लेके वहीं जाके तबाही करते हैं, उनके होम ग्राउंड में जाके सिखाते हैं। 2024 में इंग्लैंड इंडिया या वहाँ क्रिकेट सिखाई, 2025 में घर जाके सिखा रहे हैं भाई। आज कहाँ बड़े बड़े बयान है। बेसबॉल का है, सबसे पहले हमें बेसबॉल दिखाएं भाई। बेसबॉल घुटनों पे गिरी हुई है और बेसबॉल इंडिया के पांव में पड़ी हुई है कि भाई बख्श दो हमें। बर्मिंघम का रूट तोड़ा, उसके बाद गब्बा का रूट पहले तोड़ा था, आज लॉर्ड्स का रूट भी तोड़ के लॉर्ड्स को भी अपने नाम कर लिया। लॉर्ड्स को भी जीत के भाई ले गए हैं। जैसे आउट किया है सेकंड इनिंग में इंग्लैंड 200 पे हमें रगड़ता हुआ नजर आया, अपनी नाक भी रगड़ी इंग्लैंड ने कि भाई हमें रन करने दो। लेकिन भाई वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी आ रहा है और आकाशदीप की किलियां और बूम बूम बुमराह की किलियां भाई। आज किसी एक पे बात करनी नहीं बनती, पूरे के पूरे 11 प्लेयर, पूरी की पूरी टीम और तबाही। मेरे पास वकील पास नहीं है। अल्फाज बाकी नहीं। एग्जैक्टली, मैं सोच रही थी कि अल्फाजों को किस तरह से मैं इकट्ठा करूं और मैं कुछ बोलूं। सो लेट्स स्टार्ट विद वाशिंगटन सुंदर। भाई आपको रियली हैट्स ऑफ कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी विकेट्स गिराई हैं और इंडिया को जरूरत भी थी ऐसी विकेट्स, कैसी जो विकेट्स हैं वो गिरे भी। स्पेशली अगर हम लोग जॉय रूट की बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें, गिराई नहीं है, इधर रुलाया है, रगड़ा है। रुलाने से भी 4 हाथ आ गए। वो कहते हैं ना कि बेचारों को अच्छा खासा तुन के रखा है इन लोगों ने और कहा है कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और लॉर्ड्स, इतना गरूर है ना आपको लॉर्ड्स के अंदर, इंग्लैंड में गाना जाने नहीं देंगे तुम्हें। एग्जैक्टली, इतना धोएंगे कि याद रखेंगे आप लोग। वही बात आज हम लोगों को नजर आई है। एंड आई चुके बॉलिंग लाइनअप ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया बेसबॉल को, बहुत बुरा एक्सपोज किया है। एंड जिससे सिराज ने कंट्रीब्यूट किया, सुंदर ने किया, आकाश ने किया, बुमराह ने किया, जडेजा ने किया, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। हमें ये चीज नजर आई है और ऐसे ही होना चाहिए भाई। जो बॉलर्स का काम ही है तो बॉलर्स को वही काम ही करना चाहिए। सो दोस हु वर सेइंग कि आर्चर आएगा, इंग्लैंड बैकअप करेगा, इंग्लैंड बैक ऑफ नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इंडिया ने बैकअप सामने बाप भी तो खड़ा, बाप के आगे झुको। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि अब लॉर्ड्स के अंदर एक नई हिस्ट्री बनाई जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ लॉर्ड्स। एंड बॉलर्स तो अपने कॉपी कर। असल मौत का खेल तो इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान के अंदर हो रहा है। शोएब अख्तर का एग्रेशन पाकिस्तान के बॉलर्स तो अपने कॉपी कर नहीं पाए, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने इस चीज को कॉपी कर लिया। सिराज का चेहरा देखे जब उसने डकेट को आउट किया है, जैक करोली के कहां बोलने लगी आज। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूं। कल जब मैच का एंड था उस वक्त जैक करोली ने ड्रामा किया जिसके ऊपर पूरी इंडियन टीम ने उसका मजाक बनाया और शुभमन गिल ने आके एक चीज बोल दी जो कि अच्छी चीज नहीं थी। उसने कहा ग्रो सम डैश बॉल, उसने ये बोल दिया। उसके बाद उसके साथ फिर जिसे कहते हैं ना मुकाबलेबाजी शुरू हो गई हुई है। अब ये खाली विन और लूज नहीं है, अब ये इज्जत का सवाल आ चुका है, जीतना और हारना। अब देखना यह कि इस टेस्ट मैच में होगा क्या। जब आज इंडियन बॉलर्स आए उन्होंने अखीर एग्रेशन दिखाया, बॉल इतनी खतरनाक लेंथ के ऊपर फेंकी के काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी। 4 आउट इंग्लैंड के हो चुके हैं और इस वक्त इंडियन बॉलर्स पागल हुए हैं। सिराज का आपको पता ही एग्रेशन वो दिखाते ही लेकिन वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। बुमराह को विकेट तो अभी तक मिली, लेकिन बुमराह भी शानदार बॉलिंग कर रहा है। आकाशदीप भी विकेट लेके चला गया और बड़ा इंडिया इस वक्त कहते हैं ना पंप अप हुआ है। अब इंग्लैंड का सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या है। इंग्लैंड की टीम अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड हमेशा जहां मैच आती है ना प्रेशर गेम की, वहां पे कोलैप्स करता है। देखना यह कि इस वक्त इंग्लैंड जो है वो अंडर प्रेशर है। पहला सेशन तो है वो इंडिया के नाम हो गया है। जितना इंग्लैंड करेगी उतना टारगेट इंडिया को चेस करना। इंडिया यहां से क्या करेगा ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंडियन बॉलर इस वक्त पकड़े नहीं जा रहे, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। विराट कोहली की कमी महसूस नहीं होने दे रहे। जो फील्ड पे विराट कोहली करता था उससे 10 गुना ज्यादा इस वक्त ये लोग करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी टीम को क्रेडिट बनता है। यकीन करें कि मेरे लिए इससे बेहतरीन टेस्ट मैच कोई भी नहीं है। अगर आप क्रिकेट लवर हो ना तो आपके लिए इससे बेहतरीन टेस्ट मैच कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं, ये एक वार्ड बनी हुई है। इतना एग्रेशन चल रहा है, हर बॉल देखने का मजा आ रहा है। और अगर इंग्लैंड चौका मारती है तो मजा आता है, फिर जब इंडिया एक बॉल 2 बॉल करती है तब भी मजा आता है। इतना जिसको कहते हैं ना क्रेज इस मैच का बना हुआ है, क्राउड एंजॉय। भाई साहब क्या ही तबाही बॉलिंग देखने को मिल चुकी है। इंडिया गुस्से में है, फाइड अप है। शुभमन गिल जो 2 टेस्ट मैच तक एक काम एंड कंपोज कैप्टन था, डे 3 के इख्तिताम पे शुभमन गिल ने अपना सारा काम एंड कंपोज पना साइड में रख दिया और ये टीम के अंदर एक नई एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है 11 के 11 विराट कोहली बन गए। या तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, या तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ, इसको आपने काम एंड कंपोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है। मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, ऊज थी, आस थी और इंग्लैंड के सामने पसीने छूट रहे थे। इंग्लैंड लॉर्ड्स के ऊपर पहला बैटिंग करके ये सोच रहा होगा भाई हम चौथी बैटिंग कर लेते, ये क्या हमने इनको बिला वजह की उंगली कर दी और उंगली करके सारी गुस्से में आ गए। दे आर ऑन एब्सोल्यूट फायर। ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहिए थी पहली इनिंग्स की, पहले टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग्स के अंदर जब 350 डिफेंड करना था आखिरी दिन के अंदर। लेकिन चलो भाई साहब, देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं। कमाल की बॉडी लैंग्वेज यार। शुभमन गिल को ऐसा लग रहा है कोई इंजेक्शन लगवा दिए कैप्टनसी के। ही इज नाउ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। रन आ रहे थे तो शुभमन गिल काम एंड कंपोज था। जिस टेस्ट इनिंग्स में रन नहीं है, शुभमन गिल ने बोला भाई साहब इधर कैप्टनसी को 1 फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। बट हैट्स ऑफ टू दीज बॉयज।
द काइंड ऑफ एनर्जी दे आर यूजिंग, मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स भी इस वक्त मजबूर हैं ये कहने के ऊपर कि भाई साहब इंडिया इज अ टीम जिसकी इस वक्त नोज अहेड है, क्योंकि दे आर लिटरली स्पिटिंग फायर। द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट वी हैव सीन रीसेंट टाइम्स में रेड बॉल क्रिकेट में, इतनी कोई लीथल, इतनी कोई फिजिकली टेम्पटिंग बॉलिंग आपने नहीं देखी इंडिया की पेसर्स की तरफ से। देखिए जसप्रीत बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक, व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग, हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। आकाशदीप को जब 2 स्वीप्स पड़े हैरी ब्रूक के और वहां से काउंटर अटैक होना शुरू हुआ, इट वाज सच अ बिग मोमेंट इन द गेम कि जहां शुभमन गिल ने फाइन लेग का फील्डर लिया, उसने बोला 2 स्वीप पे चौके लग चुके हैं, छक्का स्ट्रेट अप लग चुका है, ये अब काउंटर अटैक कर रहा है, यहां से सारा प्रेशर रिलीज करेगा। द मोमेंट आपने फाइन लेग पे लिया फील्डर, वो क्लीन बोल्ड हो गया अगेंस्ट स्वीप को अटेम्प्ट करते हुए। ब्रिलियंट पीस ऑफ कैप्टनसी। लेकिन भाई साहब आज का जो मोमेंटम है ना, वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज मुसीबत में जरूर पड़ जाएगा इस टेस्ट मैच के बाद, क्योंकि वो जो आप इन द फेस जाके रबाडा वाला मामला हुआ है, मुझे लगता है फाइन हो जाएगा या कोई ना कोई पेनल्टी लग जाएगी। एक तो हम क्रिकेट के अंदर फायर चाहते हैं।